मेन फैक्टर्स ये हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी आपकी जो धूप है, एनवायरमेंटल डैमेज है, स्मॉग है आजकल, और आपकी जो बॉडी जो आप खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो जंक ले रहे हैं अंदर, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, वो सब बॉडी ने किसी ना किसी तरह से उसको खारिज करना है, निकालना है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको प्रोसेस करने में जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लें जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, या कोई जो फुजला हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं, उसमें एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वजह से एजिंग होती है। बिल्कुल होती है। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर आमिना राज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहबा? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर जवेरिया महमूद, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जवेरिया फॉर बीइंग हियर। डॉक्टर उस्मान अमीरुद्दीन, पहली मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो एंड थैंक यू फॉर ड्राइविंग फ्रॉम डीजी खान हेयर टू हेयर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करता हूँ, एजिंग होती क्यों है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, क्यों होती है? अगर रुक जाए एजिंग तो कितना अच्छा है। हाँ, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि रुक जाए तो बहुत अच्छी बात है। पीपल आर ट्राइंग, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कि एजिंग को रोकें। उसमें कुछ ब्रेक थ्रूज भी हैं, लोग समझ रहे हैं कि स्टेम सेल थेरेपीज़ के साथ हम जो है वो एजिंग को काफ़ी हद तक रिवर्स कर सकते हैं या हॉल्ट कर सकते हैं। अल्लाह ताला के एक निज़ाम है कि आपने जो है एक चीज़ की एक लाइफ है, तो ग्रेजुअली हमारी जब एज गुजरती है तो हमारी बॉडी के प्रोसेसेस जो हैं वो स्लो हो जाते हैं। एजिंग, अगर आप स्किन बॉडी की तो बहुत वेरियस रीजंस हैं, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द स्किन, जो मेजर फैक्टर्स हैं एजिंग के, उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बहुत रोल प्ले करती है, और हमारी बॉडी में फिर जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ या समझ लें जो स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं, प्रोसेसेस हैं, उनके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो वो पेट्रोल कंज्यूम करती है, तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ छोड़ती है, इंजन को कोई इफेक्ट करती है। आपने कभी हमारे किसी पॉलिटिशियन से बात की है? उन्हें नहीं लगता कि गाड़ी में पेट्रोल डलता है? I'm just saying, I mean, just, you know, come on. मुझे नहीं लगता कि उनको याद होगा कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलता है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है। They have their perks, don't they? They do, they do. जी, carry on please. So इसी तरह हमारी बॉडी स्किन एज में, क्योंकि I'm a dermatologist and we're focusing on the skin aging, तो we'll talk about the skin की बात करेंगे। तो इसलिए स्किन, इन सब मेन फैक्टर्स ये हैं कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी आपकी जो धूप है, एनवायरमेंटल डैमेज है, स्मॉग है आजकल, और आपकी जो बॉडी जो आप खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, जो जंक ले रहे हैं अंदर, प्रोसेस फूड ले रहे हैं, वो सब बॉडी ने किसी ना किसी तरह से उसको खारिज करना है, निकालना है, उसको एलिमिनेट करना है। उसको प्रोसेस करने में जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, समझ लें जो धुआं प्रोड्यूस हो रहा है अंदर, या कोई जो फुजला हो रहे हैं, तो वो कोई ना कोई हमारी स्किन को जो है वो डैमेज करते हैं, उसमें एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, ओके, तो इस वजह से एजिंग होती है। बिल्कुल होती है। तो हम फिर सालगिरह क्यों मनाते हैं? मतलब मैं कभी भी मैं समझ नहीं सका, मुझे प्लीज अंडरस्टैंड करवाइए। ये मतलब एवरी सिंगल ईयर वी आर गेटिंग ओल्ड, so you shouldn't be celebrating. I think we celebrate coming in the world, not going. I mean, you're about, you know, आप आहिस्ता आहिस्ता हम पॉजिटिव उससे करीब हो रहे हैं जिससे आप डर रहे हैं। हम पॉजिटिव सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं दुनिया में आए थे। This is also very positive. The moment birthday comes, you should say नहीं, आज के दिन मैं कुछ नहीं सुनूंगा। That's it. Special day. It's very special. But anyways, ये तो नहीं, आप बनाइए सालगिरह प्लीज़, कोई और चीज़ मत शुरू कर दीजिएगा। साहिर भाई ने मना कर दिया, सालगिरह नहीं मनाए। पर कम टू थिंक ऑफ इट, मुझे दो चीज़ें ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आई। एक तो सालगिरह समझ में नहीं आती, वाई डू वी सेलिब्रेट, बिकॉज वी आर एक्चुअली गेटिंग ओल्ड। और दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस कभी नहीं समझ में आई। द मोमेंट यू आर डेड यू गेट द मनी। सो आपको पैसा हासिल करने के लिए मरना ज़रूरी है। सो इट शुड बी कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस, इट शुड बी कॉल्ड डेथ इंश्योरेंस। The moment you are dead, you get the money, and you don't get the money. Somebody else gets the money. किसी और को पैसा मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिलता। You're gone. आप सो गए, फिर उसके बाद पेपर वर्क भी दूसरे करते हैं। So realize that. ये दो चीज़ें मुझे कभी समझ में नहीं आई। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, प्लीज़ मुझे सॉरी मैं कभी कभी इधर उधर ड्रिफ्ट कर जाऊँगा। तो मुझे ये बताइए कि जैसे डॉक्टर साहब ने एक्सप्लेन किया, एजिंग हो जाती है। सारी दुनिया को ये शौक है कि जी अगर हम 40 के हैं तो हम 20 के लगें, 60 के हैं तो 40 के लगें, और 80 के हैं तो भी 40 के लगें, 40 से ज़्यादा के ना लगें। तो मुझे ये बताइए, ऐसा क्या हो सकता है कि ये सब कुछ हो जाए? क्या हेल्दी लाइफस्टाइल इस पे असरअंदाज करता है? जी, बेसिकली आई एम ए प्लास्टिक सर्जन। तो अगर हम इसको थोड़ा सा बर्ड्स आई व्यू के साथ साथ एक उसको स्क्वीज़ करें चीज़ों के अंदर कि वर्ड 40, आई थिंक 40 इज़ नॉटी। तो एक 40 वर्ड यूज़ किया जाता है
उसमें हर बंदा we have 70, that's very naughty. 70 becomes 40 ना, 70 wants to be 40. You are actually right. So that is negated. तो 40 एक ऐसी फिगर है जिसके ऊपर एवरीबडी वांट्स कि भी हम एक वो लुक दें कि एक अच्छा ग्रूम्ड और एक वेल मैनर्ड और बड़ा प्रेजेंटेबल एक बंदा सामने है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मेल हो चाहे फीमेल। Okay. तो उसके लिए व्हाट आई थिंक इज़ कि आपकी जो 40 साल की एज है ये डिपेंड करती है आपकी 30 इयर्स और 40 इयर्स के दरमियान जो टेन्योर था 10 इयर्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो 30 से 40 साल के दरमियान में आपकी हैबिट्स, आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शंस, और आपने अपनी जो केयर है, सेल्फ केयर, आपने अपने मिरर को किस तरह प्रेजेंट किया। और जब तक आप अपने आप को खुद पसंद नहीं करते, nobody will go and love you. I think we should love ourselves. और जब ये चीज़ आपके अंदर डेवलप होगी, आई थिंक कि आपको सेल्फ केयर, सेल्फ ग्रूमिंग में इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत डॉक्टर साहब, utmost respect to you, बट हमारी कौम में जितना सेल्फ लव है मैंने कहीं देखा ही नहीं। सर वो हमें एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। तो मजा आ रहा है आपसे बात करके, आप मुझे पता नहीं लाइंस दे रहे हैं। लेट्स टेक अ फोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। शायद कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? शायद अब्दुल हन्नान बात कर रहा हूँ हाफिजपुर से। और शायद मैं आपका कायल हूँ 2010 से रेडियो शो से, और आप बड़े एनर्जेटिक हैं और मेरे दिल के भी स्टार है, पाकिस्तान के नो डाउट आप स्टार हैं। तो आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम देके चल रहे हैं, तो मेरा दिल चाह रहा था कि आपके साथ मैं भी शामिल हो जाऊँ। तो डॉक्टर साहब के बैठे हुए मैं उनसे फायदा लेता चलूँ। कि डॉक्टर उस्मान से मेरा एक सवाल है कि एक तो सर्दियों के मौसम में अमूमन जो है ना खुश्की जान नहीं छोड़ती, और जो मेरा दिल का जो सवाल था वो मेरी मिसेज के हवाले से था। वो ये था कि उनको ना छाइयाँ उनके चेहरे पे ना, तो वो आर्जी तौर पे तो खत्म हो जाती हैं, लेकिन जब हम उस मेडिसिन को छोड़ दें तो वो कोई उसका कुछ देर जो है ना वो असर नहीं रहता। तो डॉक्टर उस्मान और डॉक्टर आमना दोनों का मैं मशवरा दूंगा। और डॉक्टर उस्मान को एक और चीज भी बताऊं कि चूंकि ये डीजी खान से आए हैं, तो उनके करीब एक इलाका पटमन रोड, उस साइड पे जाए तो वहाँ पे हवा बड़ी खुश्क होती है। तो इन एरियाज में भी हम लोग चले जाएंगे तो मेरी स्किन और मेरी मिसेज की स्किन तो बिल्कुल डैमेज हो जाती है। अच्छा। तो काइंडली जरूर इस हवाले से बताएं। जरूर जरूर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और ये आई थिंक कि हर एक बंदे को इस चीज़ के लिए ना वो फेस कर रहा है आज। अब चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं, ऑटम आ रहा है, चेंज हो रहा है मौसम, तो ये सिर्फ आई थिंक मॉइस्चराइजेशन है ना, वो एक बहुत अच्छी फैक्टर है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमें ना सिंपल सा मुंह धो लेंगे और बाहर चले जाएं, स्पेशली मेल्स। फीमेल्स तो नॉर्मली मेंटेन कर लेती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेल की स्किन को भी वो चाहिए कि वो मॉइस्चराइज रखे। उसके अंदर सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन ब्लॉक एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है, अब आ गया सनस्क्रीन। सनस्क्रीन को प्रेफर करें जिसके हमें कुछ चीज़ को ब्लॉक नहीं करना, हमने प्रोटेक्शन देनी है, जिसकी वजह से स्किन आपकी डैमेज के इफेक्ट्स की तरफ नहीं जाएगी, और जो एपिथेलियल सेल्स की रीजनरेशन है वो उसको हेल्प करती है। और जब सेल्स रीजनरेट कर रहे होते हैं विद इन 24-48 आवर्स के लेकिन